शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर। साथियों, पिछले वीडियो पर मैंने एडमिन लॉगिन से अपने मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई करने के बारे में बताया था। आप में से बहुत से साथियों ने मुझे कॉल करके पूछा था कि एडमिन का तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल का हम किस प्रकार से मोबाइल अपडेट करें और ईमेल आईडी को अपडेट करें, और इसके साथ ही साथ ईमेल आईडी और मोबाइल अपडेट करने के बाद उसको कहां से अप्रूव करें। तो साथियों, आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि किस प्रकार हम अपना डीओ और डीए का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और किस प्रकार से उसको मास्टर लॉगिन में जाकर उसे वेरीफाई करेंगे। तो साथियों, बिना स्किप किए आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर इसके लिए अंतिम तिथि है। और साथियों, आपको ये भी पता होगा ये जो अपडेट हो रहा है वो केवल कार्यालयीन दिवसों में ही हो रहा है, रविवार या अन्य छुट्टियों के दिनों में ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो ये मान के चलिए साथियों कि हमारे पास मात्र एक दिन का समय बाकी है, सोमवार 1 अक्टूबर। तो इसे जल्द से जल्द हमें अपडेट कर लेनी है। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आ जानी है और यहाँ पर हमें लिखना है PFMS। साथियों, PFMS लिखने के बाद लॉगिन बटन को हमें टच करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन को टच करते हैं हमारे सामने लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना DO या DA की जो ID है और पासवर्ड है उसको यहाँ पर फिलअप कर लेना है और कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ जानी है। साथियों, कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे लॉगिन है उसको हमें प्रेस करना है। साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेम उसी प्रकार है साथियों जिस प्रकार से हमने पहला वाला किया था। यहाँ पर आपको माई डिटेल दिखाई दे रहा है। मास्टर के ऊपर में जो माई डिटेल दिखाई दे रहा है, इस माई डिटेल को हम एक बार टच करना है। उसके बाद आपका माई प्रोफाइल खुलेगा, उसे टच करना है। जैसे ही हम माई प्रोफाइल को खोलते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्योंकि साथियों मैंने पहले से सबमिट कर दिया इसलिए इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अगर आपने नहीं किया है तो ये जो नीचे एडिट बटन दिखाई दे रही है उस एडिट को आपको टच करना है। जैसे आप एडिट को टच करेंगे आपका यहाँ पर जो पूर्व से डला हुआ डाटा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी को फिलअप कर लेना है और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर डाल लेना है। साथ ही यहाँ फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है। आप फ़ोन नंबर अगर आपके कार्यालय में नहीं है तो आप अपने मोबाइल नंबर को इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसको आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें ईमेल को भी वेरीफाई करना है, तो हम ईमेल वाले को सेंड टू ईमेल को टच कर देंगे। साथियों, यहाँ पर इसी प्रकार से सेंड टू OTP का ऑप्शन आया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को हमें OTP को आपको अपने जीमेल अकाउंट में जाकर देखना है और जो OTP भेजा गया होगा उस OTP को डालना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए साथियों, मेरा वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद साथियों हमें यहाँ से लॉग आउट हो जानी है और लॉग आउट हो जाने के बाद हमें अपना जो मास्टर आईडी है या एडमिन आईडी है उस एडमिन आईडी को हमें ओपन करना है। तो साथियों, हम यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड वेरिफिकेशन करने के बाद अपने एडमिन लॉगिन से लॉगिन हो जाते हैं। साथियों, यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद पुनः आपको इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर अब हमें क्या करना है साथियों, ये जो आपका माई स्कीम दिख रहा है या जो माई डिटेल दिख रहा है इसके नीचे एक मास्टर्स है, उस मास्टर को हमें टच करना है। मास्टर को टच करने के बाद यूज़र खुलेगा, उस यूज़र को हमें थोड़ा देर प्रेस करके रखे रहना है साथियों। जैसे ही प्रेस करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से होगा, उसको आप हटा दीजिए, वो हट जाएगा। दूसरे जगह कहीं पर भी टच कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज दिखाई देगा। तो साथियों, यहाँ पर जब मैनेज वाला ऑप्शन को हम टच करते हैं तो इस प्रकार से हमें एक नया पेज दिखाई देगा। हमें साथियों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो आपको नीचे सर्च बटन दिखाई दे रहा है उस सर्च बटन को आप टच कीजिए और सर्च बटन को टच करने के बाद आपका जो आपने सबमिट किया है, चाहे DA का हो या DO का हो, आपने जो सबमिट किया है वो आपको राइट साइड में यहाँ पर दिखाई देगा। उसको हमें क्लिक कर लेना है, उसको हमें टच कर लेना है और टच करने के बाद इस प्रकार से एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको नीचे में अप्रूव और रिजेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो साथियों, हमें इसे क्या कर लेना है, टच कर लेना है। जैसे ही आप इसको टच करते हैं आपके सामने एक नया बॉक्स खुल के आएगा,
ठीक इसी प्रकार से साथियों, जिस प्रकार से हम हमारा जो चेकर आईडी में जाके हम अप्रूव लिखते थे, यहाँ पर उसको अप्रूव लिखना है। और अप्रूव लिखने के बाद यहाँ पर हमें जो नीचे फर्स्ट में अप्रूव दिख रहा है उसको हमें क्या कर देना है, टच कर देना है। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे साथियों, आपका ये जो डीए है या जो डीओ है उसका जो ईमेल आईडी है और यह मोबाइल नंबर है वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। बस साथियों, हमारा काम यहीं तक है। हमने अपने डीए और डीओ को हमने वेरीफाइड कर लिया है। इसके लिए किसी फंडिंग ऑफिसर या किसी अन्य उच्च कार्यालय को भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम अपने मास्टर आईडी से ही डीए और जो डीओ है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आशा है साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अन्य साथियों तक भी इसे शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। नमस्कार साथियों।